हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा गणित पर आधारित बिंदु। इसमें हम आपको आज के जो टॉपिक है उसमें हम आपको बिंदु, रेखा और रेखा के प्रकार उस पर बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा बिंदु, इस पर बात करते हैं। तो बिंदु होता क्या है बच्चों? बिंदु को इंग्लिश में हम पॉइंट कहते हैं। अगर मैं ये जो पॉइंट होता क्या है, देखिए ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूँ। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं सर्किल के अंदर, तो ये जो पॉइंट है यही बिंदु गणित में क्या है, हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, उर्दू में क्या है, इसकी सब जगह अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँगा तो जैसे इसमें चौड़ाई लिखा है, तो चौड़ाई में जो ये ड़ बनना है इसके नीचे बिंदु है, ये भी बिंदु है, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर अंग्रेजी में बात करूँगा, जैसे मैंने बोला इंग्लिश में दिस इज अ मैंगो, तो मैंगो के बाद जो फुल स्टॉप आता है ये भी एक बिंदु है। अगर मैं उर्दू की बात करूँगा, जैसे मैंने बोला फ, और इसके नीचे यहाँ अगर मैंने ये बिंदु लगा दिया, इसे बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। तो ये जो है हर भाषा में, हर लैंग्वेज में अलग अलग इम्पोर्टेंट है। गणित में इसका बिंदु का अलग स्थान है, अलग महत्व है। तो क्या महत्व है इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, परिभाषा की, तो ध्यान से देखेंगे, ऐसा चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है तथा उस चिन्ह की ना तो लंबाई, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाता है। अर्थात जीरो त्रिज्या के वृत्त यानी कि चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। किसे कहेंगे? देखिए, मान लिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक बॉक्स है, इसमें मैंने यहाँ पर जैसे पॉइंट बना दिया, ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब अगर हम वृत्त की बात करेंगे, त्रिज्या क्या होती है? अगर मैंने ये एक वृत्त बनाया, इसमें ये केंद्र बना दिया इसका, और यहाँ पर ये बिंदु लगा दिया यानी कि पॉइंट बना दिया, तो ये कह रहा है त्रिज्या के वृत्त चिन्ह को बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसकी जीरो त्रिज्या यानी कि कोई त्रिज्या नहीं होती, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा बच्चों रेखा। देखिए, ये बिंदु बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। बिना बिंदु के आप रेखा गणित में, जैसे हम बोलेंगे केंद्र बिंदु मानिए, तो केंद्र बिंदु यानी कि केंद्र क्या हुआ हमारा? ये मान लिया ये वृत्त है, इसमें बीच में जो सेंटर होता है, सेंटर में जो बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। मैंने दो बना दिए, एक बिंदु होगा, ठीक है। इसे बोलेंगे केंद्र बिंदु, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या हो गई। अगर ये पूरी लाइन इस तरीके से आ जाएगी, व्यास हो जाएगी। ये मैं वृत्त वाली हमारी जो वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, तो ये वाला जो है हमारा पूरा व्यास हो जाएगा। ये हमारी आधी अगर हम कर देंगे इसको, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है? ये हमारी त्रिज्या होगी इस तरीके से। केंद्र बिंदु हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रेखा की। रेखा क्या होती है बच्चों? देखिए, अनंत बिंदुओं से बनने वाली रेखा या लकीर जिसे दोनों ओर बढ़ाया जा सके, उसे रेखा कहते हैं। मतलब आप ध्यान से देखोगे, ये जैसे मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, ये रेखा हमारी है या नहीं? ये जब रेखा कहलाएगी जब इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकें। इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? रेखा यानी कि लाइन कही जाएगी। और साथ ही एक बात याद रखना, रेखा जो हमारी ये सीधी चलेगी, ठीक है। ये क्या चलेगी? सीधी चलेगी। इसमें अगर हम इस तरीके से ऐसे लाइन बना देंगे तो ये रेखा हमारी रेखा नहीं कहलाएगी, ठीक है। वो दूसरी इसे रेखा कहेंगे, इसको हम आगे समझाएंगे। अभी आप ये समझेंगे कि जो सीधी जो लाइन होती है, इसको लकीर जिसे बोलते हैं, दोनों ओर बढ़ाया जा सके, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा कहेंगे, ठीक है। रेखा के बाद आगे हमारा रेखाखंड। अब देखिए, रेखाखंड क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेखाखंड को इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होता है? दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु, क्या मान लिया मैंने, ये ए पॉइंट माना है यहाँ पर बी पॉइंट माना, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। अब हमारा ये निश्चित बिंदु है कि एक ये है और दूसरा ये है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये मेरा लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड का एक टुकड़ा यानी कि रेखाखंड। अगर मैं इसको इस तरीके से दोनों ओर से खींच दूंगा तो क्या कहलाएगी? ये रेखा। और इसी में मैं यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे बना दूंगा, ए और बी, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? ए और बी, ये वाले जो पॉइंट हैं ये रेखाखंड कहलाएगा। क्लियर है? इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी? ये रेखा हो जाएगी और दोनों साइड से बढ़नी चाहिए। ध्यान रखना है, रेखाखंड क्या होगा? ए और बी के जो बीच का जो टुकड़ा होगा यानी कि खंड होगा, यानी कि जो इसका पार्ट होगा, वही हमारा रेखाखंड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इसकी दूसरी परिभाषा भी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। बातें की है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा किरण। किरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रे, RAY। रे होता क्या है? देखिए, वह रेखा जिसका एक बिंदु निश्चित तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित हो। निश्चित और अनिश्चित क्या हुआ अभी समझाता हूँ। उसे हम किरण कहते हैं। या दूसरी भाषा में अगर हम कह सकते हैं तो वह रेखा जिसका केवल एक ओर ही बढ़ाया जा सके उसे किरण कहते हैं। अब निश्चित और अनिश्चित और किरण की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका उदाहरण भी देकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। किरण होती क्या, रेज होती क्या? देखिए, ये मान लिया हमने कोई एक बिंदु है हमारे यहाँ पर ए, ये ए बिंदु हो गया। यहाँ से ए पॉइंट से हमने एक लाइन डाल दी इस तरीके से, और इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। हमारा एक बिंदु तो है मगर दूसरा इसमें नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। ये कितनी भी आगे को जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है, अनिश्चित है। और इसका जो ए पॉइंट मैंने नाम दिया था, यहाँ पर ए पॉइंट जो नाम दिया है, इसका हमारा एक केंद्र है, एक निश्चित स्थान है, तो ये निश्चित हो गया। और ये जो दूसरा जो लाइन जा रही है ये हमारी अनिश्चित हो गई। इसी को हम किरण कहते हैं। और इसका एक सीधा साधा इसको उदाहरण हम देख सकते हैं कि सूरज, सन जो है इसका एक सबसे अच्छा हमारा उदाहरण है। कैसे? देखिए, सूरज हमारा एक निश्चित हमारा केंद्र है, और इससे जो किरण जा रही हैं ये अनिश्चित हैं। अनिश्चित कैसे हैं? देखिए, ये यहाँ पर कहीं छोटी भी है। मान लिया यहाँ पर हमारा मकान है, यहाँ पर ये रेज रुक गई, मगर दूसरी जगह यहाँ पर ये रेज, मकान यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ से रेज आगे को बढ़ रही है। तो इसकी जो किरण की जो क्षमता है, बढ़ने की क्षमता है, ये अनिश्चित है, कहीं भी जा सकती है, पाताल की गहराई में भी जा सकती है, और आपके घर से यहाँ पर रुक भी सकती है टकराकर। तो किरण क्या है? हमारी अनिश्चित है। ध्यान रखना, जिसका एक जो बिंदु है बच्चों वो निश्चित होता है, दूसरा क्या होता है? अनिश्चित होता है। या हम कहें कि एक केंद्र, जो हमारा एक केंद्र है ये वाला, इसको दूसरे केंद्र को हम, दूसरी बिंदु को दूसरी ओर हम इसे कितना भी बढ़ाया सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टॉपिक समानांतर रेखा, यानी कि पैरेलल लाइन। समानांतर रेखा क्या होती हैं? देखो बच्चों, जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो। मतलब मान लिया एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा ये है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला रेड कलर का जो मैं कह रहा हूँ, ये गैप क्या है? इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। इस तरीके से नहीं है, एक आपने ऐसे खींच दी और दूसरी आपने इस तरीके से लाइन बना दी, तो ये समान नहीं है। यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो गई, यहाँ पर चौड़ाई कम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो? अंतर समान हो, और दूसरे को, ये एक दूसरे को, ये जो लाइन ए लाइन है और ये दूसरी बी लाइन है, एक दूसरे को कभी नहीं काटें और ना कभी मिलें, उन्हें हम समानांतर रेखा कहेंगे। क्या दो चीज़ बताई? एक तो समानांतर हो, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और कभी आपस में ना मिलें। मान लिया यहाँ पर ये मिल गई इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है हमारी समानांतर रेखा नहीं कहलाएगी। ठीक है, समानांतर कब कहलाएगी? जो बराबर हों और कभी आपस में ना मिलें और ना कटे, इनको हम समानांतर रेखा कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। और इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो होती है समानांतर रेखा होती है। आगे बढ़ते हैं, लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या होती है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, जब दो अलग रेखाएं एक दूसरे को चार समकोण पर एक बिंदु पर काटती हों, लंबवत, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। लंबवत क्या हुआ? देखो बच्चों, ये आप प्लस का चिन्ह देखते होगे, सबसे सरल इसका उदाहरण है। प्लस का चिन्ह देखेंगे। अब आपको समकोण की भी जानकारी होना चाहिए। देखो बच्चों, एक बिंदु पर जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलें और एक आपकी क्या हो? लेटी लाइन हो, एक खड़ी लाइन हो, और दोनों पर इस तरीके से एंगल बनाए, तो इसलिए हमारा 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री जो एंगल है इसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके समकोण कितने होने चाहिए? 4। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये हमारे लंबवत रेखा कहलाएंगी। एक केंद्र पर चारों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं, और चारों जो रेखाएं हैं वो समकोण बना रही हैं। क्लियर है? ये हमारी लंबवत रेखाएं होती हैं। अगला देखते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर बिना कोई समकोण बनाए प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, और क्या कहलाती हैं? वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये देखिए, क्रॉस का निशान है, अभी हम प्लस का देख रहे तो लंबवत हो गई, और ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान अगर आप बना दोगे तो क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक दूसरे को क्या कर रही हैं?
एक बिंदु यहाँ पर काट रही हैं और ये हमारी क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सरल रेखा। देखिए सरल रेखा किसे कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यह रेखा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा होती है, यह आने जाने में अपना रास्ता नहीं बदलती। मान लिया ये हमारा ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये आपस में ये सीधी लाइन चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको लाइन भी बोल सकते हैं या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। अगला हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो कभी कभी पेपर में भी पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए वर्टिकल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, यह रेखाएं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, स्पेलिंग भी इसकी नोट कर लेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और यह धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, कहीं भी मुड़ी नहीं होती। इस तरीके से ये जो रेखाएं होती हैं हमारी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रेखाएं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलती हैं और धरातल के समानांतर रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं। जिस तरीके से ये लेटी हुई रेखा है, ये इसका उदाहरण है क्षैतिज रेखा। कभी कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके लिए आता भी है, फोटोग्राफ में भी मांगा जाता है, ये दैनिक जीवन में भी आपके प्रयोग में आता है। तो ये दोनों टर्म आपको याद होना चाहिए। वर्टिकल जो हमारी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन, और जो पड़ी हुई लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तिरछी रेखा यानी कि स्लैंटिंग लाइन। स्लैंट लाइन यानी कि आप क्लास जब LKG नर्सरी में जब पढ़ते होगे, जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते होगे आंगनबाड़ी में, तो इस तरीके से हम आपको लाइन सिखाते होंगे। इस तरीके से तिरछी लाइन जिनको हम बोलते हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं और इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रेखाएं ना तो क्षैतिज होती हैं ना ऊर्ध्वाधर, ना तो ये वर्टिकल होती हैं ना हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, इन रेखाओं को हम तिरछी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, तिरछी रेखाएं यानी कि स्लैंट लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। वक्राकार रेखाएं। अब देखिए, अब आ गया आपकी बात, जो तिरछी लाइन जो मैं ऊपर बता रहा था, इस तरीके से चलने वाली रेखाएं, इनको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ये रेखाएं लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगातार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, और परिवर्तन के ही कारण इनको क्या बोलते हैं, वक्राकार रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और इनका कोई निश्चित क्रम भी नहीं होता, जैसे कभी उठ गई कभी बैठ गई, इस तरीके से। ये जब आप वेदर देखते होगे, मौसम का हाल, तो आप देखते होगे इस तरीके से ग्राफ चलता है, या क्रिकेट मैच देखते होगे तो इस तरीके से लाइन आप दिखाते हो कि इस ओवर में इतने रन पड़े, इसमें, तो इसे कर्व्ड लाइन यानी कि वक्राकार रेखाएं कहते हैं। आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से निकलती हैं जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब मान लिया हमने कहा कि ये आपका पॉइंट है, यहाँ से तीन रेखाएं आपस में क्या हो रहा हो, ऐसे गुजर रही हूँ, 1, 2 और 3, ये हमारी संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको ये आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग आती हैं और मैथ्स में भी प्रयोग आती रहती हैं। तो इनको आप एक बार ज़रूर अपनी कॉपी पर राइट नोट कर लेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके। साथ ही आपको अगर कोई और लाइन के बारे में जानकारी हो तो मेरे को ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।